फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि एकदम आपका दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक एकदम नया अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक से डेली का डेली जो है एक पेज आपका डिस्कशन करवाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक आपका 3 पेज का डिस्कशन करवा चुके हैं, शुरुआती के 3 पेज, और जो चौथा पेज में जो भी आपका डाटा दिया है उस पर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं, है ना, निजी बैंकों के एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख और सीईओ कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला आपका है एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं वो अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ जो हैं अशोक बासवानी हैं। फिर इंडस बैंक के सुमंत कठपालिया हैं। फिर बैंक ऑफ वेस्ट के जो हैं नंदिता बख्शी हैं। बैंक ऑफ वेस्ट के प्रमुख कौन हैं? नंदिता बख्शी हैं। फिर ICICI बैंक के प्रमुख जो हैं संदीप बख्शी हैं। फिर HDFC बैंक के सीईओ जो हैं शशिधर जगदीशन हैं। फिर IDFC बैंक के प्रमुख जो हैं महेंद्र शाह हैं। यस बैंक के प्रशांत कुमार हैं। और सिटी यूनियन बैंक के जो प्रमुख हैं वो एन कामाकोदी हैं। एन कामाकोदी जो हैं सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB के प्रमुख जो हैं जे वेंकट रामू हैं। जे वेंकट रामू भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख हैं। फिर DBS बैंक के MD प्रमुख जो हैं रजत वर्मा हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ जो हैं बलदेव प्रकाश हैं। फिर COO एवं, है ना, पेटीएम के जो अध्यक्ष हैं COO, है ना, एवं अध्यक्ष, पेटीएम के अध्यक्ष सिंपल में आपको याद रखना है। पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? भावेश गुप्ता। पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? भावेश गुप्ता। फिर पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ जो हैं अरुण बंसल हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के CMD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडबी के प्रमुख जो है CMD जो है कौन है? मनोज मित्तल हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक के सीईओ जो हैं राकेश शर्मा हैं। फिर आपका भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक के MD जो है हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। फिर नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं साजी केवी हैं। साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। फिर भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष जो हैं MV राव हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के MD जो हैं संजय शुक्ला हैं। फिर RBL बैंक के सीईओ जो हैं R सुब्रमण्यम कुमार हैं। फिर करूर वैश्य बैंक के सीईओ जो हैं करूर वैश्य बैंक के सीईओ B रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के सीईओ जो हैं KV सुब्रमण्यम हैं। फेडरल बैंक के सीईओ जो हैं KV सुब्रमण्यम है। फर्स्ट बैंक के, है ना, IDFC फर्स्ट बैंक के सीईओ जो हैं V वैद्यनाथन हैं। IDFC बैंक फर्स्ट बैंक के सीईओ जो हैं V वैद्यनाथन हैं। फिर कर्नाटक बैंक के सीईओ जो हैं श्री कृष्णन हरिहर शर्मा हैं। श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जो है कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं। फिर आपका है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB बैंक के सीईओ जो हैं मुरली M नटराजन हैं। भारतीय महिला बैंक की बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला बैंक के, है ना, प्रमुख जो हैं SM स्वाति हैं। SM स्वाति का नाम याद रखेंगे, भारतीय महिला बैंक के प्रमुख हैं। फिर आपका नोट में कुछ दिया है, इसको भी पढ़ लेंगे। 1 अप्रैल 2015 को ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो इन बातों को याद रखेंगे। और ये रक्षा उपकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है ना। यहाँ से क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन, है ना, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि हेलिना क्या है ना, चीनूक क्या है, बराक 8 क्या है, राफेल क्या है, इस तरह से ऑप्शन दे करके आपसे पूछ सकता है। तो पहला बात करेंगे, है ना, हेलिना जो है ये भारत में विकसित हुआ है ना, भारत के द्वारा विकसित हुआ है। और हेलिना जो है टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। फिर चीनूक के बारे में पूछता है, चीनूक क्या है ना, तो ये हेलीकॉप्टर है। ये क्या है? चीनूक हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। फिर बराक 8 क्या है ना, बराक 8 जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है।
है ना, जो DRDO व इजराइल के हेल्प से बनाया गया है। तो ये तीनों लाइन में से कोई भी आपसे पूछ सकता है ना। बराक 8 जो है DRDO एवं इजराइल के दोनों की मदद से बनाया गया है, जो कि सरफेस टू एयर, है ना, मतलब सतह से ज़मीन से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है बराक 8। INS वेला ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। INS वेला क्या है, तो ये पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है, याद रखेंगे। फिर आपका आता है राफेल जो है ना, ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया है, द असॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया, जो कि एक लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है, एक लड़ाकू विमान है ना। फिर आपका S-400 जो है रूस के द्वारा बनाया गया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ठीक ना, मतलब हवा में ये काम करता है, आसमान में ये काम करता है। S-400 रूस के द्वारा बनाया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है, एकदम ध्यान में रखेंगे। पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। ये पिनाक क्या है, एक रॉकेट है। ऑप्शन दे देगा पिनाक क्या है, हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है, मिसाइल है, पनडुब्बी है, तो आपको याद रखना है ना। पिनाक जो है एक रॉकेट है, जो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाक। फिर ये INS कलवरी है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित है, मतलब भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। INS कलवरी क्या है, तो ये पनडुब्बी है। अपाचे जो है अमेरिका के द्वारा बनाया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो अमेरिका के द्वारा जो है 2 हेलीकॉप्टर आपको नाम याद रखना है, एक अपाचे और दूसरा चिनूक भी जो है ये भी हेलीकॉप्टर ही है, जो कि अमेरिका के बोइंग कंपनी के द्वारा ही बनाया गया, और अपाचे भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया है ना, हेलीकॉप्टर ही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना, इसको ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, जो इंटरनेशनल है ना ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का, उसके बहुत सारे प्रमुख जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के बारे में बात करेंगे, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं कौन है वर्तमान में, एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, है ना। एंटोनियो गुतरेस पूछ देगा कि वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो किस देश के हैं, एंटोनियो गुतरेस, ऐसे करके, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव याद रखेंगे एंटोनियो गुतरेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। फिर उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया के हैं, है ना। उप महासचिव, एक महासचिव है, दूसरा उप महासचिव है ना। तो UN के जो उप महासचिव हैं वो अमीना जे मोहम्मद हैं, जो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। फिर आपका आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें, है ना, 78th जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डेनिस फ्रांसिस हैं, है ना, जो त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। ये 78वें की बात की है ना। 79th नंबर के जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, है ना, ये फिलेमोन यांग हैं, जो कैमरून के रहने वाले हैं, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। फिलोमेन यांग जो है ये 79th सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष होंगे, और 78वें के लिए होंगे डेनिस फ्रांसिस, जो त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं, है ना। इसको ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, विश्व बैंक, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे संस्था के अंतर्गत बहुत सारे संस्था आते हैं, जैसे विश्व बैंक, IBRD, विश्व बैंक को IBRD बैंक भी कहते हैं, जिसके 14वें अध्यक्ष जो हैं अजय बंगा हैं, भारतीय अमेरिकी हैं, ये के निवासी हैं। फिर नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष जो हैं इल्हाम अलीयेव हैं, इल्हाम अलीयेव जो हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक जो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हैं, जो बुल्गारिया के रहने वाले हैं। फिर WTO वर्ल्ड, है ना, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नगोजी ओकोंजी-इलोवेला हैं। नगोजी ओकोंजी-इलोवेला जो हैं विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं। फिर अंकटाड के महासचिव जो हैं रेबेका ग्रीनस्पेन, कोस्टा रिका हैं। अंकटाड के महासचिव कौन है, रेबेका ग्रीनस्पेन, जो कोस्टा रिका के रहने वाले हैं। यूनेस्को के महानिदेशक जो हैं आंद्रे अजोले हैं, आंद्रे अजोलो जो हैं यूनेस्को के महानिदेशक हैं, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक जो हैं क्यू डोंगियो हैं, जो कि चीन के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक जो हैं
गिलबर्ट होंगबो हैं। गिलबर्ट होंगबो जो हैं टोंगो के रहने वाले हैं। यूनिसेफ के प्रमुख जो हैं कैथरीन रसेल हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर आता है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक जो हैं टेड्रोस अधानोम हैं। टेड्रोस अधानोम जो हैं WHO के महानिदेशक हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक जो हैं अचीम स्टेनर हैं, जो कि ब्राज़ील जर्मनी के निवासी हैं। फिर महासचिव दक्षेस सार्क के महासचिव जो हैं इशाला रूबन वीराकुन श्रीलंका के रहने वाले हैं। दक्षेस यानी सार्क के महासचिव जो हैं इशाला रूबन वीराकुन हैं, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था सब है, इस सब नाम को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव जो हैं वर्तमान में पेट्रिसिया स्कॉटलैंड हैं, जो कि डोमिनिका के रहने वाले हैं। फिर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो कोस्टा हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष जो हैं फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी हैं, जो कि कांगो के रहने वाले हैं। फिर तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के महासचिव जो हैं हैथम अल घिस हैं, जो कि कुवैत के रहने वाले हैं। फिर नाटो के महासचिव जो हैं मार्क रूटे हैं, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं। आसियान के महासचिव जो हैं लिम जॉक होई हैं, जो कि ब्रुनोई के रहने वाले हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के डायरेक्टर जो हैं अविनाश कुमार हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष जो हैं मात्सुगु अस्कावा हैं, जो कि जापान के रहने वाले हैं। इंटरपोल के महासचिव जो हैं जर्गन स्टॉक हैं, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष जो हैं नवाफ सलाम हैं, लेबनान के रहने वाले हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के है ना प्रशासक जो हैं बिल नेल्सन जो है नासा के प्रशासक हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष जो हैं डिल्मा रूसेफ हैं, जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं। फिर UNHRC के उच्च आयुक्त जो हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है ना, UNHRC के उच्चायुक्त जो हैं है ना वो कौन है, फिलिपो ग्रांडी हैं, जो कि इटली के रहने वाले हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जो हैं बोल्कर तुर्क हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक जो हैं राफेल गॉसी हैं, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के MD CEO जो हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग हैं। ठीक है, तो IFC के MD CEO जो हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग हैं। ठीक ना, तो इस तरह से आप को पेज नंबर 4 में जो भी डाटा दिया हुआ था वो भी बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 5 पे आएंगे और इस तरह से करके डेली रोज़ एक पेज जो है लेकर आएंगे आपके लिए, है ना। इसको आप बस 10 मिनट देकर सिर्फ रोज़ डेली सुन लें, आपको एक जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारा चीज़ याद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।